जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का यहाँ पर 16 जुलाई का जो पेपर हुआ दोस्तों, 16 जुलाई 2025 का जो पेपर बिहार पुलिस का हुआ, उस पर आधारित आपको 20, 23 और 27 और 30 और 3 अगस्त के पेपर में छपने वाला प्रश्न आप सभी के साथ जो है जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स के बगल में हाइप का भी ऑप्शन दिया गया, आप इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह सारा का सारा जो है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर 16 जुलाई के आधारित प्रश्न आप सभी के साथ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो सबसे तेजी से घूमता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है जो सबसे बड़ा है और भारी ग्रह भी है, और मंगल लाल ग्रह है, और शुक्र जो है पृथ्वी का बहन है, आपको यह पता होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अशोक के अहिंसा नीति। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लाया हूँ। आप लोग याद करते जाइएगा और आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर के हड्डियों में प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। तो यह है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो यह शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा जो है महासागर है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा पौधा जो है C4 पौधा का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो यह हुई थी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है। तो यह है मौसिनराम जो मेघालय में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। तो यह है भगवत गीता। भगवत गीता राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कार्यक्रम बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुआ था। तो यह हुआ था ताशकंद समझौता। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है। तो यह करता है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के अपनी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो यह तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया। तो यह हटाया 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मुगल
सम्राट अकबर के शासनकाल में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था अकबर के शासनकाल में हल्दी घाटी युद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्राइमेट है? तो यह है लेमूर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के सबसे हल्का कण है? तो यह है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के साथ जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पर्यावरण को ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है? तो यह है इस उपनिषद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ा गया था? तो यह भारत और चीन का युद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव प्रकाशन के लिए जाना जाता है? तो यह है जेलीफिश। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है? तो यह है भरतनाट्यम। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व रेडियोधर्मी है और परमाणु ऊर्जा में भी उपयोग होता है? तो यह है यूरेनियम। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो यह दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है? यह है गंगोत्री। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है? तो यह है हैदराबाद। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंपीय गतिविधियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार पुलिस का एनालिसिस आपको सबसे पहले हमारे PWL चैनल के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किया गया था? तो यह निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, यह तीनों शुरू किया गया था। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक मार्सुपियल है? तो यह है कंगारू। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य 4A में है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन से जुड़ा है? तो यह है तालिकोटा का युद्ध। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है? तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? यह है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम दांडी नमक सत्याग्रह से जुड़ा है? तो दांडी नमक सत्याग्रह से जुड़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? यह है अंडमान द्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल्य ढांचा सिद्धांत नहीं है? यह है संपत्ति का अधिकार। मूल ढांचा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता है, संघीय ढांचा है, मौलिक अधिकार, यह तीनों है, लेकिन यह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा रासायनिक यौगिक खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो कॉफी का उत्पादन करता है कर्नाटक। क से कॉफी, क से कर्नाटक, इस प्रकार याद कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित क्या है? तो तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कार्य करता है? तो यह करता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मराठों और मुगलों के बीच लड़ा गया था? यह सलबाई का युद्ध लड़ा गया था मराठों और मुगलों के बीच। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक सरीसृप है? तो यह है कछुआ। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑक्सीजन, O2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी होम रूल लीग से जुड़ा था? तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? यह है यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी को। यह भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच लड़ा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सिलिट्रेट है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री अर्चिन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है वाराणसी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है? यह है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है मीथेन, CH4। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक मसाला का उत्पादन करता है? तो यह मसाला का सबसे अधिक उत्पादन केरला करता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक काल से संबंधित है? तो वैदिक काल से संबंधित है ऋग्वेद। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करता है? तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था? भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यह दोनों युद्ध लड़ा गया था भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक उभयचर है? तो उभयचर है यहाँ पर मेढक। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो जमीन पर भी रहता है और पानी पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व रक्त में आयरन का हिस्सा है? रक्त में आयरन का हिस्सा है आयरन, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था? तो यह जुड़ा था सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे, महात्मा गांधी भी जुड़े थे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा करती है? तो यह कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था? तो भारत और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था गोवा का युद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव एक मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो यह है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? झीलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक डीएनए का हिस्सा है? तो डीएनए का हिस्सा है ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है भारत का? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारत का हिस्सा नहीं है? भारत का हिस्सा नहीं है, यह है मालदीव। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप भी है, मिनी कॉय भी है, यहाँ पर मालदीव नहीं है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद धर्म से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक अम्ल वर्षा का कारण बनता है? तो अम्ल वर्षा का कारण बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से यहाँ पर संबंधित है, तो यह है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को नियंत्रित करता है? तो वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का नियंत्रित करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से संबंधित है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और सिखों के बीच लड़ा गया था? भारत और सिखों के बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस का ही आप सभी के लिए तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक पक्षी है? यहाँ पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो पक्षी है? यह है पेंगुइन। पेंगुइन ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोची। कोची ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यह सारा का सारा प्रश्न 16 जुलाई के पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं आज का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 ए जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस की अपडेट और एनालिसिस आपको सही समय पर दी जाती है। बाकी जो है कमेंट बॉक्स के बगल में एक न्यू फीचर दिया गया है, यूट्यूब का हाइप का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग हाइप इस वीडियो को जरूर करिएगा दोस्तों। हाइप करने से और दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंचेगा और मदद जो है उन लोगों को मिल पाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जीके जीएस की ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।